गुज़िश्ता जुमे मैंने ऐलान किया था, बल्कि पूरनपुर की तमाम मसाजिद में ऐलान हुआ कि ये मेले ठेले ये मुसलमानों का शियार नहीं है। मज़हब इस्लाम में नाच गाना डीजे भांगड़ा हर वो काम जो लहव लाभ हो, जिसमें सिर्फ तफरी हो, सिर्फ मक्कारी अय्याशी भरी हुई हो, वो काम मज़हब इस्लाम में जायज़ नहीं है। खेल कूद की इजाज़त नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे मामला जैसे कि कबड्डी है या कुश्ती है, इससे इंसान के अंदर फुर्ती चुस्ती और बॉडी के अंदर जो एनर्जी पैदा होती है, इसकी शरीयत ने इजाज़त दी है, वो भी शरा के दायरा का रहता था। लेकिन अब जो कुश्तियाँ लोग करा रहे हैं वो क्या करते हैं, सारे कपड़े उतार दिए और सिर्फ 2-3 चीज़ें छुपा के रखी हैं, अब वो भी आधा मीटर का कपड़ा। किस कदर बेहयाई हो रही है, और लोग बाकायदा उसमें हिस्सा लेते हैं। हमारे शेरपुर में बता रहे बहुत कुश्ती होती है, बहुत हाई फाई एहतमाम होता है और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा देते हैं। ये कौम के हालात हैं। हमें जो है अपनी जिस्मानी वर्जिश करना है, हम घर पे करें। जो जिम है वहाँ भी जो नौजवान जाते हैं उनको मेरा पैगाम है, आप जिम कीजिए, जिम से जो है वो ताकत आती है। लेकिन जिम इसलिए करें कि अगर हमारी ज़रूरत इस्लाम के लिए हो जाए तो हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। जिम इसलिए ना करें कि वो पड़ोसन देख ले तो मार गति मस्त हो जाए। ऐसा लोग जिम इसलिए करने जा रहे हैं, अब बाकायदा पूरे कट लगाएंगे ऐसे इस तरीके से, और फिर सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालेंगे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ज़रा असलाफ की तारीख का मुताला करो। हमारे बुज़ुर्गान दीन सहाबा इकराम ने वर्जिश की है, किस लिए? मज़हब इस्लाम की बका के लिए, कि जान चली जाए लेकिन मज़हब इस्लाम का परचम जो है वो नीचे ना गिरने पाए। आज जो वर्जिश कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? वो किसी से पोशीदा नहीं है। वर्जिश कीजिए, आप घर पे कीजिए, ताकि हमारे अंदर एनर्जी पैदा आए और हम जब गैर के मुकाबिल में जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत के आएँ। जिम करने वालों से गुजारिश है, और जहाँ जिम होती वहाँ भी बड़ा नंगे नंगे फ़ोटो लगे होते हैं। अब तो इतनी गंदगी हो गई है, इतनी गंदगी हो गई है कि जहाँ जिम होती है वहाँ लड़कियाँ भी जिम करने जाती हैं। ऐसा या नहीं, बताइए आप? लड़कियां जा रही जिम करने और लड़कियों को मर्द सिखा रहे हैं जिम बाकायदा। चूँकि सोशल मीडिया पर एक दुनिया है, वो उससे आप कहाँ तक बचेंगे? सोशल मीडिया पर सब गंदगी भरी पड़ी है। लड़कियां जिम कर रही हैं, लड़के भी साथ में जिम कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये बात मेरी फर्जी नहीं है, ये टाइम पास करने वाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जब लड़के और लड़कियां एक ही जगह पर जिम करेंगे, उनके जिस्म की हैयत को जब नौजवान देखेंगे तो उनका नफ्स भड़केगा या नहीं भड़केगा? बताइए आप अपने बच्चों को समझाएं, बेटा खूब देसी घी पियो, रोटी में लगा लगा के माएँ देसी घी खिलाएं, चाय में डाल के खिलाएं, दाल में डाल के खिलाएं, लेकिन वर्जिश ऐसी कराएं कि जब इस्लाम पर आ जाए तो तुम्हारी औलाद इस्लाम के लिए खड़ी होती नजर आए। वर्जिश का ये कतई मतलब नहीं है कि हम सिर्फ अपने जिस्म को फुला के दूसरों को दिखाएं और दूसरा जो है वो हमारी वर्जिश देख के डर जाए। आज ये सब सिस्टम बना हुआ, और फिर वहां पर बाकायदा डीजे बना। हम क्यों डरे भैया? हमने तो दीन पढ़ा है, तो हम तो दीन की बात करेंगे। अब उस मामले में जो आ जाए, चाहे पीर आ जाए, चाहे मौलवी आ जाए, चाहे भाई आ जाए, छोड़ना किसी को नहीं, ध्यान रखना आप। अल्हम्दुलिल्लाह। और सही आलिम वही है कि जो ना अपनों को छोड़े ना गैरों को छोड़े जब मज़हब इस्लाम की बात आ जाए। जिन खानकाहों में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होना चाहिए था, जहां अल्लाह की ज़र्ब लगनी चाहिए थी, वहां भांगड़े बज रहे हैं, वहां डांस हो रहा है। शर्म नहीं आ रही है? पीरा मुरीदी के नाम पर लोगों को लूट कर और मज़हब इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और कब सब खामोश हैं, जुबान मुंह में है ही नहीं सच बोलने के लिए। खैर, कुछ बातें बयान के दौरान जो बातें आ जाती हैं मैं अर्ज़ कर देता हूँ। तो मेले के लिए मना किया था कि ना जाएं, लेकिन कुछ नौजवान ऐसे हैं बस्ती के कि जिन्होंने बाकायदा वहाँ तफरी की, जाके वहाँ घूमे जाके, और वहाँ सेल्फी ली ऐसे करके, बाकायदा सेल्फी स्टेटस पे डाली। वो स्टेशन ही है, स्टेटस का वो स्टेशन है, स्टेशन पे सब लोग आते हैं, अपने भी गैर भी पराए भी, सब लोग उसको देख रहे हैं। हम लोग जाके उनके मेले की तादाद को बढ़ाने का मतलब हमारा क्या हुआ? और अफसोस की बात, औरतें ऐसी भरी चल रही हैं। यहाँ के बारे में तो मैंने नहीं सुना, बाकायदा मैं एक हफ्ता पूरी यही जानकारी लेता रहा कि बस्ती की औरतें तो नहीं जा रही, तो यही जानकारी मिली है कि बस्ती की औरतें अभी तक तो जिसने बताया यही कहा कि औरतें नहीं गई। अब जो गई हैं, अल्लाह उनकी औरतों की हिफाजत फरमाए और उन मर्दों की भी हिफाजत फरमाए जो बेहयाई का लिबादा ओढ़े हुए हैं। हाँ, एक बारे में एक साहब के बारे में सुना है कि दाढ़ी भी है और बाकायदा अपने बच्चों को वो वहाँ मेला दिखाने ले गए। अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। कहने का मकसद ये है कि हमारी घर की औरतें लड़कियां मेलों में जा रही हैं और उनका इस्तेमाल गैर लोग कर रहे हैं, सीधी बात है। और आप ज़्यादा खुल के बात करने की आप बात करोगे तो मैं बात खुल के भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बच्चियाँ सेफ रहें, हमारी बहन बेटियाँ घरों के अंदर रहें। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मर्दों को चाहिए कि थोड़ा कमाना बंद करें और अपने घर की औरतों की ज़रूरियात की तरफ तवज्जो दें। और ये मिजाज आप बनाइए, ये जो औरतों को पैसा देके और मार्केट का मालिक बना दिया है, हमारी इज्जतें जब नीलाम होती हैं तब कोई जो है वो हमारे ऊपर हाथ रखने वाला नहीं होगा सिवाय लोगों के हंसने के। खुदा का खौफ पैदा करें, अपनी बच्चियों पर आप तवज्जो दें और ऐसा लिबास पहनाइए जिससे हमारी बच्चियों को लोग घूर के ना देखें।
इन चीज़ों पे तवज्जो करें। ये बातें माँ बाप को अपनी औलादों को बताना चाहिए, लेकिन हमारी मस्जिदों के इमाम अपनी कौम को बता रहे हैं, इसलिए कि ये कौम के रहबर हैं, ये कौम के पेशवा हैं। अगर ये लोग अपनी कौम की इस्लाह नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि अब नबी नहीं आएंगे, फरिश्ते नहीं आएंगे। यही उलमा की जमात है जो क़यामत तक मज़हब इस्लाम की तरवीज इरशाद करती नजर आएगी। मौला ताला हम सबको बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए।